विद्यार्थी मित्रों, मैं आप सभी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आप यहाँ हैं और मुझे आपसे भारत देश में एक बहुत गंभीर विषय जो आज है उस पर बात करने का समय मिल रहा है। भारत को आपकी बहुत जरूरत है। आपको भारत की जरूरत है क्या, ऐसा आज के संवाद का विषय है। भारत को आपकी जरूरत है, ये बात मैं आपसे कहूं उसके पहले एक छोटी सी जानकारी आपसे मैं शेयर करना चाहता हूं कि हमारे भारत देश की सरकार के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं और हमारे देश की सरकार के जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं मिस्टर अर्जुन सिंह एंड पी चिदम्बरम, दोनों को आज पिछले बजट सेशन में एक क्वेश्चन किया गया था। बजट सेशन था 2007 फरवरी, और वो क्वेश्चन मैंने एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को लिख कर दिया था। मैंने उनसे प्रश्न किया था कि एक वर्ष में भारत देश के प्रतिवर्ष जितने विद्यार्थी अमेरिका और यूरोप चले जाते हैं उसके कारण भारत देश को ब्रेन ड्रेन के रूप में जो लॉस होता है वो कितना है। तो भारत के फाइनेंस मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में उसका उत्तर दिया कि रफली $25 बिलियन, अर्थात एक वर्ष में भारत देश के विद्यार्थियों का विदेश चले जाने से $25 बिलियन का लॉस होता है, भारत को हानि होती है। $25 बिलियन का जो फिगर है, अगर उसको समझना हो तो कर्नाटक राज्य का बंद वर्ष बजट $25 बिलियन के आसपास है। माने जितने रुपए में हमारे कर्नाटक राज्य का एक वर्ष का खर्च निकलता है उतने रुपए का लॉस भारत देश को हो जाता, हानि हो जाती है। ये हानि जो होती है वो पैसे के रूप में होती है, फाइनेंशियली होती है। वो किस तरह से होती है? वो ऐसे कि भारत के जो इंजीनियर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो मैनेजर्स हैं, यहाँ से जब पढ़ाई करते हैं, हायर स्टडीज के लिए जाते हैं और प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस में पढ़ते हैं, तो भारत के लोगों के टैक्स का लाखों करोड़ों रुपए उनके ऊपर खर्च होता है। हम जब हमारे देश की हायर इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाई करते हैं तो हम जो फी के रूप में खर्च करते हैं, ट्यूशन फी के रूप में देते हैं या हमारे हॉस्टल एकोमोडेशन के रूप में जो खर्च करते हैं, वो हमारे पूरे खर्चे का बहुत थोड़ा सा हिस्सा होता है। कारण क्या है? भारत देश में जो हायर स्टडीज है उसको सबसे ज्यादा सब्सिडी, दुनिया के किसी भी देश में हायर स्टडीज को इतना सब्सिडी नहीं है जितना भारत देश में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 2006-2007 के बजट में हायर स्टडीज के सब्सिडीज के रूप में 18,000 कोटि रुपए खर्च हुआ, 18,000 करोड़। और ये जो खर्चा है वो भारत के नागरिकों ने टैक्स के रूप में सरकार को पे किया है। आप जानते हैं कि भारत की सरकार भारतीय नागरिकों से टैक्स के रूप में ईयरली लक्ष कोटि रुपए लेती है, कलेक्ट करती है। उसमें से 18,000 कोटि रुपए हायर स्टडीज के सब्सिडीज में जाता है, और सब्सिडीज में गया हुआ ये पैसा उन सभी विद्यार्थियों के ऊपर खर्च हुआ जो भारत छोड़कर चले गए। तो रिटर्न्स के रूप में वापस आने की कोई गारंटी नहीं। आप बोलेंगे क्यों गारंटी नहीं है? वो इसलिए नहीं है कि जो भारत छोड़कर चले गए वो वापस आएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। वो विदेश में कहीं रहते हुए यूरोप और अमेरिका में काम करते हुए अपने रेमिटेंसेस भारत को भेजेंगे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं। वो अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर रेमिटेंसेस भारत में भेजते हैं। इंटरेस्ट क्या? यदि अमेरिकन इकोनॉमी में रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा हो गया तो वो रेमिटेंसेस नहीं भेजते, वो वहीं पर इन्वेस्ट कर देते हैं और बैंक में रखते हैं। यदि अमेरिकन इकोनॉमी में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया तो फिर वो सोचते हैं कि उनके रेमिटेंसेस भारत में भेज दिए जाएं। लेकिन जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होता है वो भारत से सभी कुछ निकाल के वापस अमेरिका ले जाए। हमारे भारत देश से पढ़ाई पूरा करके विदेश में जाकर जॉब करने वाले जो गल्फ रीजन में भारतीय हैं वो थोड़े से रेमिटेंसेस भारत को भेजते हैं। गल्फ में जो है, गल्फ में अर्थात सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात,
यूएई आदि आदि देशों में मुबत्तईद लक्ष्य भारतीय नागरिक, और इसमें से 90% मुबत्तईद लक्ष्य में 90% जो भारतीय नागरिक हैं वो कार्मिक हैं। कार्मिक हैं, वो इंजीनियर्स नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स नहीं है, मैनेजर्स नहीं है, सिंपल लेबरर कार्मिक है, हाथ से काम करते हैं। कोई कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में है तो कोई दूसरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से, अलग अलग जगह, लेकिन वो कार्मिक हैं, अर्थात वो हायर इंस्टीट्यूशंस के प्रोडक्ट नहीं है। वो किसी आईआईटी से पास आउट नहीं हुए हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से पास आउट नहीं हुए हैं, आईआईएम से पास आउट नहीं हुए हैं। तो जो कार्मिक लेवल पे हैं, लेबरल